ओके स्टूडेंट्स, हम लोग को आज पढ़ना है चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लास्ट वर्कशीट 5, जिसमें हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में देखे थे इंट्रोडक्शन स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, जिसमें हम लोग रूल नंबर 1, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग रूट का कैसे मल्टीप्लाई होता है और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देखे थे, एस्टिमेशन मेथड देखे थे, और हम लोग क्या देखे थे इसमें डेसिमल अप टू 3 पॉइंट एंड 2 पॉइंट तक हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे फाइंड कर पाते हैं स्क्वायर रूट, वो देखे थे। ठीक है, आज हम लोग को देखना है वर्कशीट 5। तो वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। 324 एंड 361 को हम लोग को क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 324 का स्क्वायर रूट क्या है, 18 है, 18 एंड 19 है। ठीक है, देखो यहां दिख रहा होगा आप लोगों को 324 का स्क्वायर रूट 18 है और 361 का 19, लेकिन हम लोग को नहीं पता है मान लो 324 का क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं एक बार मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग बाद में निकाल सकते हो। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में पीछे से पेयर करते हैं। तो देखो हम लोग को पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। हम लोग के लिए यहाँ क्या फिट बैठ रहा है 3 के लिए 1, क्योंकि 4 तो बड़ा हो जाएगा, तो लेंगे हम लोग 1 इंटू 1, क्योंकि जो नंबर लेते हैं उसी से मल्टीप्लाई भी करना है। 2 लेते तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 5 लेते तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 1 इंटू 1 1 हो गया। और 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इस साइड भी 1 से प्लस करेंगे और अंदर माइनस, तो 1 + 1 2 हो गया। 3 में से 1 - 1 2। अब ये पेयर जो था वो आ गया 24। अब 2 में ऐसा क्या हम लोग रखें कि हम लोग को क्या मिल जाए 224। तो हम लोग यहाँ 22 रखते हैं मान लो, है ना। तो 22 अगर रखते हैं तो यहाँ 2 रखे हैं तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। तो 2 से अगर हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 44 है, तो बहुत छोटा हो जा रहा है। अब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग को लास्ट में 4 दिख रहा है, तो हम लोग को पता है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, जिसके लास्ट में आता है 4। तो हम लोग यहाँ 2 8 रख लेते हैं और 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी आया, 8 2 जा 16, 16 + 6 क्या होगा 24। तो देखो 28 को जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 है इसलिए 8 लिए, 9 रहता तो 9 लेते हैं ना। तो 28 को जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को 224 मिला। तो इसीलिए हमारा आया 324 का स्क्वायर रूट 18। और वैसे ही 361 का भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो जैसे हम 361 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर बता दूं, इसका तो हम लोग का लॉन्ग डिवीजन से भी निकलेगा, लेकिन मैं एक लॉन्ग डिवीजन बताई हूँ इसलिए मैं एक प्राइम फैक्टराइजेशन भी बता देती हूँ, तो आप लोगों को याद आ जाएगा, है ना, रिकॉल हो जाएगा। तो ये किसी भी टेबल में नहीं आता है, ओनली 19 के टेबल में ही आता है। तो 19 को जब डिवाइड करेंगे हम लोग, 19 1 जा 19 कैरी आएगा, फिर 99 जा करेंगे, तो यानी कि 361 का क्या आया 19 इंटू 19। तो स्क्वायर रूट में पेयर लिखते हैं, पेयर 19 आया, यानी कि 361 का स्क्वायर रूट क्या है 19। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिख लिए 361 का स्क्वायर रूट क्या है 19। अब हम लोग को पता है स्क्वायर रूट का मतलब इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, अभी जो इससे पहले जो इंट्रोडक्शन आया है जस्ट पहले इससे वाला, उसमें बता चुकी हूँ कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है हाफ। तो हम लोग इसका वैल्यू तो हाफ हो गया, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हाफ, है ना। और ये स्क्वायर रूट है 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 18 आया। अब आप लोगों को मैं डिटेल में बता रही हूँ, अगर आप लोगों को इतना नहीं करना है, बस आप लोगों को इतना याद होना चाहिए कि स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है हाफ। अभी आप लोग छोटे क्लास में हो तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि देखो आप लोग ऐसे कर सकते हो, ये वाला स्क्वायर रूट इसको क्या बोलते हैं रूट, और ये वाला स्क्वायर कैंसिल कर दिए, ये वाला रूट और ये वाला स्क्वायर कैंसिल कर दिए। लेकिन ये कैंसिल कैसे हुआ, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1/2। उसको जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 1 जा क्या हो गया 2, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 कैंसिल हुआ तो 1 आया, उससे हमारा 18 और 19 बचा। ठीक है, उससे हमारा बचा। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए ना, इसलिए आप लोग डायरेक्ट भी चाहो तो इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना है। तो स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रूल नंबर 1 में, सॉरी रूल नंबर 2 में, इंट्रोडक्शन वीडियो में रूल नंबर 2 बताई थी। a/b पूरे में अगर स्क्वायर रूट है ना, अगर देखो हमारा हाफ हाफ में स्क्वायर रूट था, 18 में अलग स्क्वायर रूट था, 19 में अलग स्क्वायर रूट था, तो हम लोग दोनों में ही स्क्वायर रूट है तो एक ही बार लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, दोनों में ही स्क्वायर स्क्वायर था, तो एक बार हमारा लॉन्ग ब्रैकेट में 2 लिख दिए और इसी ब्रैकेट को हम लोग फुल ब्रैकेट लगा दिए। कैसे ये ऐसे हम लोग लिख पाए, ये रूल नंबर 2 की वजह से। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, a/b पूरे का स्क्वायर रूट इक्वल टू a स्क्वायर रूट अपॉन b स्क्वायर रूट। अब यहाँ से हमारा ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो, यहाँ कैंसिल नहीं करना है, ये मैं समझाने के लिए की हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 और ये हाफ कैंसिल हो गया, इसका मतलब हाफ होता है, और ये मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 बचा, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यानी कि 324/361 का स्क्वायर रूट क्या आया 18/19। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है,
इसका हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किसी से भी निकाल सकते हैं। तो 441 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 21 स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगाना है, और 961 का आएगा 31 स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगाना है। हम लोग को पता है a/b पूरे का होल स्क्वायर का, सॉरी पूरे का होल स्क्वायर बोल रही हूँ, स्क्वायर रूट का क्या होता है हाफ स्क्वायर रूट एंड बी स्क्वायर रूट। हम लोग ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसको फुल में भी लिख सकते हैं। तो दोनों में ही स्क्वायर स्क्वायर है तो एक ही बार लिख दिए, और दोनों में ही रूट रूट है इसलिए एक ही बार लिख दिए। कैसे पता चला, इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब फिर से वही, हम लोग को काट के नहीं दिखाना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। तो ये 2 से ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो क्या बचा 21/31, यानी कि 441/961 का स्क्वायर रूट क्या है 21/31, यानी कि 21/31 को 21/31 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को 441/961। ठीक है, सेम वैसे ही ये मिक्स नंबर है, उसको हम लोग पहले नंबर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे रेशनल नंबर में। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्लस करेंगे 19 से, तो 144/25। अब 144 का सबको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है 12, 12 इंटू 12 क्या होता है 144। अगर नहीं पता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 स्क्वायर रूट लग गया। अब उसको फिर से अलग अलग लिख सकते हैं जैसे हम लोग प्रीवियस 2 क्वेश्चन में करें। अब हम लोग ये वाला से ये वाला कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 12/5 जो कि इसका स्क्वायर रूट होगा। अब चाहे तो इसको 12/5 को इसी फॉर्म में, क्वेश्चन है तो इसी फॉर्म में आंसर भी देना रहता है। ये वाला हमारा क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में ही हम लोग को आंसर भी देना रहता है, इसलिए हम लोग इसको 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो जो रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ लिखते हैं, कोशेंट को सामने में लिखते हैं और जो हमारा डिवाइजर रहता है उसको नीचे। ठीक है, सेम वैसे ये वाला मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी सेम इसी जैसे कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई किया, आंसर को 51 से प्लस किए तो इतना मिला। फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे तो 3600 का 60 स्क्वायर आएगा और 169 का तो 13 होता है, सबको पता है। ठीक है, अब हम लोग दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, इसको एक ही बार, क्योंकि दोनों में ही तो 2 है और ये स्क्वायर रूट अलग अलग है, उसको एक ही बार लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 16/13 बचेगा। इसको चाहे तो ऐसे कन्वर्ट करना है तो 13 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 होल 8/13 मिलेगा। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, 5625 एंड 4/441। इसका भी किसी भी मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉन्ग डिवीजन और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ऑड नंबर से उसको माइनस करते थे और स्टेप को काउंट करते थे। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे फर्स्ट वीडियो में वही चीज है ना, देख सकते हैं। तो इसका हमारा 75/21 आएगा, स्क्वायर रूट निकाल लिए हैं। चाहे तो हम लोग ये दोनों 2 सेम है इसीलिए लॉन्ग में करके लिख सकते हैं। इसका मतलब भी ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 इसके लिए भी है, स्क्वायर रूट पूरे में है, यानी कि 75 के लिए भी है और 21 के लिए भी है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल करके। सेम ऐसे ही इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लिए, 6 नंबर को भी 361/49 आया, उसको भी हम लोग अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आंसर आ जाएगा। वैसे ही इसको भी मल्टीप्लाई किए, इससे प्लस किए, हमको ये मिला। इसका फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों का अलग अलग निकालेंगे, 700 इसका अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कौन सा मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसका निकालोगे तो ये आंसर मिलेगा, इसका निकालोगे तो ये आंसर मिलेगा। फिर से वही, दोनों में ही स्क्वायर है इसलिए एक ही बार लिख लिया और दोनों में ही रूट है इसलिए एक ही बार लिख लिए, और जब हम लोग इसको हटाएंगे तो ये मिलेगा। और इसमें आंसर देना है हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको लॉन्ग मेथड में नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ आप लोगों को मैं डिराइव करके बता चुकी हूँ। फिर हम वैसे ही इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर को इससे प्लस करेंगे तो ये मिलेगा, और 1444 तो रहेगा ही। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालेंगे तो हमको ये मिलेगा, यानी कि इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और 38 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, स्क्वायर रूट है ना, दोनों में ही 2 है। तो फिर से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 225/38, दोनों में ही स्क्वायर रूट है इसलिए एक बार लिख दिए, और इसका ऐसे ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा, और इसको 38 को जब हम लोग 225 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है 0.0009। तो इसका भी हम लोग को कौन सा मेथड बोला है, स्क्वायर रूट लगा है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। तो लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं, पेयर बनता है पीछे से। ठीक है, तो जीरो के टेबल में ही आएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 से ऐड भी करेंगे यहाँ, है ना। अब फिर से 0 दोनों पेयर साथ में नीचे आता है तो फिर से 0 0 जो 0 हुआ, अब पेयर साथ में नीचे आया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 तभी आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आया 0.03, यानी कि 0.03 को 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा
0.009। ठीक है, सेम ऐसे ही ये वाला भी सेम वैसे ही किए, 0 0 से लास्ट में 81 पेयर में आएगा नीचे, पहले तो पेयर बना लेंगे पीछे से, फिर लास्ट में 81 आएगा, 9 9 जो 81 होता है, तो इसका आंसर आएगा 0.09। वैसे ही सेम इसको भी किए, पहले तो पेयर बना लिए पीछे साइड से, है ना, फिर 0 0 जो 0 किए तो 0 का 0 आया। अब हमारा 0 1 आया है तो 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 लिए, तो 1 इंटू 1 किए और 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर प्लस भी करना पड़ेगा 1 से, और इधर अंदर माइनस, तो 1 + 1 2 आया, 1 में से 1 किए तो 0 आ गया। अब ये 2 3 पेयर साथ में नीचे आ गया। अब 2 में हम लोग कौन सा ऐसा नंबर रखें कि हमारा आंसर क्या मिल जाए, 23। तो कोई सा नंबर नहीं रख सकते, क्योंकि 20 अगर 2 रखेंगे तो 44 आएगा, इसलिए 21 ही रखना पड़ेगा। तो 21 1 जा क्या होगा 21, और 21 1 जा 1 किए हैं तो 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 1 से इधर माइनस भी करना पड़ेगा, तो 21 में 1 माइनस प्लस करना पड़ेगा अंदर में माइनस, तो 21 + 1 22 हुआ, और 23 में 21 माइनस किए तो 2 आया। अब ये पेयर नीचे आ गया, है ना। अब 221 यहाँ पास हमारा लाना है आंसर, और यहाँ पास 22 है, तो 22 में 1 रख देंगे और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 221 मिल जाएगा, इसलिए यहाँ 1 रखे, 1 से मल्टीप्लाई किए तो इतना मिल जाए, लास्ट में 0, यानी कि 0.012321 का हमारा स्क्वायर रूट क्या है 0.111। ठीक है, सेम ऐसे ही 7.29 का भी निकाल लेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 7 के लिए कौन सा नंबर फिट रहेगा 4, क्योंकि 9 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 2 जा 4 लिए, उसको माइनस किए तो 3 आया, और 2 + 2 4 आया। अब हम लोग को क्या मिला, 7 में से 4 3 और पेयर साथ में नीचे आता है, इसलिए 29। अब हम लोग को यहाँ 7 एक्स्ट्रा में लेना पड़ा, क्योंकि जब हम लोग 7 लिए तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 47 इंटू 7 क्या होता है 329, यानी कि 7.29 का स्क्वायर रूट क्या आया 2.7, यानी कि 2.7 इंटू 2.7 क्या होगा 7.29 स्क्वायर रूट। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.053361, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, फिर से वही पेयर करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.0 को 0 से ही करेंगे तभी आएगा, है ना। अब 0.5 नीचे आएगा पेयर वाला नंबर, तो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 लेंगे, माइनस किए, क्योंकि 2 2 जा 4 के हैं तो इधर ऐड करना है और इधर माइनस करना है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे इधर ऐड करते हैं, और 2 2 जा 4 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो 2 + 2 तो 4 हो गया, और यहाँ माइनस किए थे तो 1, अब ये पेयर नीचे आ गया, तो यहाँ हम लोग 3 लिए हैं, क्योंकि 43 इंटू 43 क्या होता है 43 इंटू 3 क्या होता है 129। ठीक है, और अगर 44 ले लेते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 लिए हैं, तो हम लोग को ये मिल गया माइनस करने पे, और ये 61 पेयर नीचे आ गया, तो हम लोग 43 + 3 किए थे तो 46 आया था, और यहाँ पास क्या है 461 आया, तो अगर 461 लाना है तो 1 ही रखना पड़ेगा, ताकि ये भी 461 1 जा 461 हो जाए, और लास्ट में क्या बचे 0। जब लास्ट में 0 बचता है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका वैल्यू, मतलब इसका स्क्वायर रूट 0.231 है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी बना सकते हैं, इसका भी वैसे ही करना है हम लोग को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे किए हैं 0.0231, इसको भी पेयर बना लिए हैं सबसे पहले, तो शुरू में तो 0 है तो 0 ही बार जाएगा, है ना, पेयर में आएगा। 5 लाना है, अब देखो यहाँ से देखो 0.0 यहाँ तक तो आ जाएगा, 0.5 पेयर में आएगा तो 5 लाना है, तो 2 2 जा 4 लिखेंगे, क्योंकि 3 3 जा 9 तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 लिखे, माइनस किए तो 1 आया, 2 + 2 4 आया। ठीक है, अब ये पेयर को नीचे ले आए, तो 43 इंटू 3 किए तो 129 आया, 44 लेते तो बड़ा हो जाता इसीलिए। अब 43 + 3 इधर मल्टीप्लाई किए थे तो इधर ऐड करना है, तो 46 आया, और यहाँ भी हमारा 61 ले आए तो 461 आया, तो 1 जा करेंगे ना, 1 एक्स्ट्रा लिए हैं इसीलिए, तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। फिर वैसे ही सेम हम लोग ये वाला भी बना सकते हैं। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी सेम वैसे ही बनेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या बोला है, इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है 7 का, लेकिन जो हमारा डेसिमल जो आंसर आना चाहिए वो 3 प्लेस तक आना चाहिए, आंसर पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक आना चाहिए। ठीक है, आंसर जो हमारा आना चाहिए, मैं इसका आप लोगों को उसमें बता चुकी हूँ 3 प्लेस तक वाले, इससे जस्ट पहले वाला जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो देखो अगर हम लोग को 3 प्लेस तक लाना रहता है, अगर जैसे कि 7 दिया है तो 3 प्लेस तक हमको आंसर लाना है, तो 6 प्लेस उसका और होना चाहिए, मतलब पेयर में 3 प्लेस होना चाहिए, 1 2 3 प्लेस है, इसलिए हम लोग को 6 0 लेना पड़ेगा, ताकि वो पेयर में कितना बन जाए 3, 1 2 3, तभी तो ये 6 बनेगा, है ना। तो अब वैसे कि ये पेयर बना लिए, तो हम लोग को पता है कि जो नंबर लेते हैं उसी से मल्टीप्लाई करना है। 1 लिए हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 लिए हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 लिए हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 7 है फर्स्ट नंबर, 7 के लिए कौन सा नंबर फिट रहेगा
4, क्योंकि 9 तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 2 इंटू 2 किए हैं तो 2 इंटू 2 4 हुआ। इसको माइनस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो प्लस भी करेंगे, तो 2 प्लस 2 4 आया, 7 में से 4 माइनस किए तो 3। अब ये पेयर 0 नीचे आ गया। अब 2 प्लस 2 4 हुआ था, यहाँ 6 लिए हैं 6, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 46 को 6 से ही, तो 276 आएगा, क्योंकि इससे छोटा बहुत छोटा 45 लेंगे तो छोटा हो जाएगा, 47 बड़ा हो जाएगा, तो परफेक्ट 46 बैठ रहा है। तो यहाँ 46 को 6 से मल्टीप्लाई किए हैं 6 से, तो 6 से यहाँ ऐड भी करेंगे, है ना। तो 46 6 276 आया, इधर माइनस किए तो क्या आया 24 और इधर 0 हो गया। अब ये पेयर आ गया 0 नीचे। अब यहाँ हम लोग 46 को 6 से ऐड किए तो 52 आया। एक्स्ट्रा में हम लोग 4 लिए हैं तो 4 से ही 524 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को 2096 मिला। ठीक है, अगर 5 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा और 3 ले लेते तो छोटा हो जा रहा था, इसलिए परफेक्ट 4 ही बैठ रहा है यहाँ। तो अब 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 से इधर ऐड करना है और इधर 524 4 जा को इधर माइनस करना है, तो माइनस किए तो इतना आया और इधर इतना आया। अब हम लोग को सिर्फ 3 प्लेस तक बोला था, ठीक है, तो यहाँ 6 जा किए हैं हम लोग 5200 6 जा किए हैं, तो हमारा ये आंसर। इधर और कर सकते हैं और, लेकिन हम लोग को सिर्फ 3 प्लेस तक बोला था, उससे आगे नहीं बोला है, तो अगर और चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन 3 प्लेस तक बोला है तो 1 2 3 प्लेस आ गया, इसलिए हम लोग इसके आगे नहीं बनाए हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 2.5। अब यहाँ 2.5 है, तो जैसे अभी 7 था, इसका 3 डेसिमल पॉइंट बोला तो कितना जीरो ले लिए थे हम लोग, 6 टाइम्स जीरो लिए थे, ताकि हम लोग का ये पेयर में 3 बन जाए, 1 2 एंड 3। लेकिन अभी 2.5 एक तो दिया हुआ है, तो अभी हम लोग को 5 जीरो लेना है, 1 2 3 4 5, तभी तो ये 3 पेयर बनेगा 1 2 3, क्योंकि 5 ऑलरेडी है, अगर 5 नहीं होता तो और एक जीरो लेना पड़ता। वैसे ही मान लो 2.56 दिया है, तो आप लोग कितना जीरो लोगे, 4 जीरो लेंगे, ताकि ये पेयर बन जाए 3 पेयर। मान लो 2.567 दिया है, तो हम लोग कितना जीरो लेंगे, 3, ताकि ये देखो ये पेयर बन जाए, ताकि सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद हम लोग का 3 नंबर ही आए, अप टू 3। तो वैसे ही हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा में कितना जीरो लिए, 5 जीरो लिए, ताकि पेयर बन के ये कितना बन जाए 6, और उसका पेयर पेयर करके एक एक आए, है ना। तो 3 आएगा ना, 3 डेसिमल प्लेस तक हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 1 1 जा 1 करेंगे, क्योंकि 2 2 जा 4 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 1 जा 1 लिए हैं, 1 को 1 से ऐड किए तो 2 आया। अब इधर माइनस किए तो 1, 5 जीरो हमारा पेयर में नीचे आ गया, है ना। अब 25, यहाँ 2 तो था ही, 5 एक्स्ट्रा में लिए हैं, ताकि 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाए, क्योंकि 6 लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, और 24 लेते तो वो 76 आता, वो छोटा हो जाता। तो इधर हम लोग जो मल्टीप्लाई किए हैं इधर प्लस करते हैं, तो 25 प्लस 5 30 होगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो 25 है। अब ये पेयर जीरो नीचे आ गया, यहाँ एक्स्ट्रा में हम लोग 8 लिए हैं, 308 8 जा 8 लिए हैं, तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 308 8 जा क्या होगा 2464। अब 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 8 से प्लस भी करना है, प्लस किए तो कितना आया 316, इधर माइनस किए तो हम लोग को कितना मिला 36। ये जीरो को हम लोग एक्स्ट्रा नीचे लाए हैं, ये वाला, ठीक है। अब 316 में हम लोग एक्स्ट्रा में 1 लिए हैं, ताकि इसको मल्टीप्लाई करें 1 से, तो हम लोग को क्या मिले 3161, क्योंकि 316 में अगर एक्स्ट्रा में हम लोग 1 की जगह 2 ले रहे हैं तो वो इससे बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग 1 ही लिए हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है लास्ट में 439। इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम लोग को डेसिमल अप टू 3 पॉइंट बोला है, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर है 1 2 3, तो हम लोग इतना ही में रुक जाएंगे। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको पहले कन्वर्ट किया, 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25 अपन 12 को 25 से डिवाइड किया तो हम लोग को क्या मिला 2.8333, पूरा 33 ही मिल रहा था। ये हम लोग का टर्मिनेटिंग नंबर है, ये पॉइंट के बाद है ना, तो इसको टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, बार बार रिपीट होता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग को 6 प्लेस तक जाना है, तो 1 2 3 इतने ही को ले लिया, बाकी और भी 3 3 है, लेकिन हम लोग उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को आंसर ओनली अप टू 3 बोला था, अप टू 3 डेसिमल प्लेस। इधर और भी 3 3 है, लेकिन हम लोग को उसको नहीं लेना है, हम लोग को सिर्फ 6 प्लेस तक लेना है ना, ताकि 6 हम लोग का पेयर बन के 3 बन जाए। तो वैसे यहाँ 2 था तो 1 1 जा किए, फिर इधर प्लस करते हैं, इधर माइनस, तो 1 + 1 2 हुआ, माइनस 2 में से 1 माइनस हुआ 1। अब ये 83 पेयर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 तो था ही, 4 एक्स्ट्रा में लिए हैं, तो 24 4 जा 96 हुआ, माइनस किए तो 87 आया, और ये पेयर नीचे आ गया। 4 को मल्टीप्लाई किए थे तो इधर ऐड भी करना है, तो 28 आया। अब हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा में 4 लिए हैं, 4 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। अब 4 से मल्टीप्लाई किए तो इधर प्लस भी किए हैं, तो इतना आएगा, और हमारा ये 33 फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व किए, तो फिर 3 जा किए हैं, तो हम लोग का इतना आ गया, और इसके आगे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन में अप टू 3 डेसिमल प्लेस बोला है, इसलिए इतने किए। अगर 4 डेसिमल प्लेस बोलता तो और 2 नंबर और लेना पड़ता, 5 डेसिमल बोलता तो और 2 नंबर, 7 डेसिमल बोलता तो और 2 नंबर। ठीक है, अब सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, उसी का रिपीटेड यहाँ पास फिर से बनाई हूं मैं।
तो ये वाला हो गया है यहीं पास हमारा सॉल्व। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सेम ऐसे ही बनेगा, आप लोग बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके, है ना। अब हम लोग का ये एस्टिमेट वैल्यू है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग द नियरेस्ट 1 डेसिमल। एस्टिमेट वाला वैल्यू आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं। देखो जैसे हमारा 90 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या दिया हुआ है 90। इसको मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ किसमें, हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें। तो एक बार फिर से बता देती हूँ 90। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, क्वेश्चन नंबर 5 का ये 90 कैसे आया है उसको देख लो। पहले तो हम लोग को क्या करना है, ये स्क्वायर पता होना चाहिए। 90 किसका स्क्वायर रूट के सामने आ रहा है, देखो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो 90 81 और 100 के बीच आ रहा है ना। 90 किसके बीच आ रहा है, 81 एंड 100 के बीच। तो 81 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। इसीलिए हम लोग लिख दिए हैं 81 का 9 स्क्वायर एंड 100 का 10 स्क्वायर। इन दोनों के ही बिटवीन में आ रहा है 90। 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बीच में ही 90 आ रहा है, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो एस्टिमेट अप्रोक्स मतलब लगभग 9 और 10 के बीच ही आएगा, क्योंकि 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारा ये 9 और 10 के बीच ही आएगा। तो हम लोग इसका 9.5 और 9.4 वाला वैल्यू को ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9.5 का स्क्वायर करेंगे और 9.4 का स्क्वायर, क्योंकि ये 9 और 10 के बीच है ना, 9 और 10 के बीच वाला नंबर है। उससे बड़ा 9 के अंदर है ना ये दोनों नंबर, 9.4 और 9.5। तो हम लोग 9 स्क्वायर के जगह हमें 9.4 स्क्वायर ले लिए और 10 के जगह हमें 9.5 स्क्वायर ले लिया। दोनों को जब हम लोग 9.4 और 9.4 को मल्टीप्लाई किए तो 88.36 आया और 9.5 का स्क्वायर 90.25 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, इन दोनों का डिफरेंस निकाले। 88.36 में 90 माइनस किए तो इतना आया और 90 में से 90.25 माइनस किए तो 0.25 आया। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा नंबर है 90 से नियरेस्ट नंबर कौन है, ये है 0.25। 1.64 तो बड़ा है, तो 90.25 यानी कि 9.5 इसका आंसर होगा, क्योंकि 90.25 का स्क्वायर रूट क्या है 9.5 है। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 90 एस्टिमेट में लगभग, है ना, अप्रोक्स में लिख सकते हैं 9.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 9.5 इसका आंसर होगा। अप्रोक्स में ऐसे निकालते हैं, वैसे ही सेम हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये 150 का एस्टिमेट में से कैसे निकालेंगे। देखो हम लोग को पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो हम लोग को 150 इसी के बीच आएगा, 144 एंड 169 के बीच होगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 ये तो बहुत छोटा हो जाएगा और 14 का स्क्वायर होता है आप लोगों का 196, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी के बीच आ रहा है, तो हम लोग 150 का लिख सकते हैं 144 एंड 169। 144 छोटा है 150 से और 169 बड़ा है, एक एक वैल्यू ही ज्यादा लेते हैं। तो 144 किसका स्क्वायर है 12 का, इसलिए 12 लिखे, और 169 किसका स्क्वायर है 13 का, इसलिए 13 लिखे। अब हम लोग को ये पता चल गया कि 150 का स्क्वायर रूट 12 और 13 के बीच में ही आएगा, बिटवीन ही आएगा। तो हम लोग क्या किए 12.2 और 12.3 लिए, क्योंकि 12.4 बड़ा हो जा रहा है उससे, ये 150 से। देखो 12.4 इंटू 12.4 अगर करते हैं तो जो वैल्यू आ रहा है वो बड़ा हो जा रहा है हम लोग का 150 से। ठीक है, 4 देख लेते हैं। 4 4 जा 16 1 आया, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 4 2 1, तो 6 7 और आगे आप लोगों का 13 5 ये आ गया। ठीक है, हमारा देखो यहाँ 150 था, यहाँ 153.6 आ रहा है, इसीलिए हम लोग 1.24 को कैंसिल कर दिए और 1, क्योंकि देखो 12 और 13 के बीच ही तो 12.2 और 12.3 आएगा, उससे बड़ा तो उससे छोटा 13 के बीच ही है ना, अंदर ही है, उससे बड़ा तो नहीं है 13 से। 12 से बड़ा है और 13 से छोटा है, तो इसलिए 12.2 एंड 12.3 लिए। तो 12.2 का स्क्वायर इतना होता है और 12.3 का स्क्वायर इतना, मतलब 12.2 इंटू 12.2 होता है ये, और 12.3 इंटू 12.3 होता है 151.29। तो ये दोनों 150 के अंदर ही है, तो हम लोग इन दोनों को माइनस किए, है ना, 150 में इसको माइनस किए और 150 में इसको माइनस किए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 1.16 एंड इसका 1.29। तो नियरेस्ट तो 1.29 है, यानी कि 150 का स्क्वायर रूट कितना है 12, हाँ ये वाला तो छोटा है ना, नियरेस्ट नहीं है, ये छोटा है, ये नियरेस्ट है। तो हमारा 150 का स्क्वायर रूट क्या आया 12.2 आया अप्रोक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे ही है,
तो 600 किसके किसके अंदर आ रहा है, देखो सबसे पहले तो 23 का स्क्वायर होता है 576 और 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। हम लोग को क्या लाना है 600, तो इसके बीच ही आएगा 600, 576 एंड 625 के बीच 24 एंड 25 के बीच ही आएगा 600 का स्क्वायर रूट। तो हम लोग लिख लिए 576 फिर 600 एंड 625, इसका स्क्वायर रूट 24, इसका स्क्वायर रूट 25। अब दोनों का स्क्वायर रूट जो हमारा आया है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 24 से तो यही आएगा, 25 को 25 से तो यही आएगा। अब हम लोग को 600 का अप्रोक्स वैल्यू निकालना है। हम लोग को ये पता चल गया कि 24 और 25 के बीच में ही आएगा 600 का स्क्वायर रूट। तो हम लोग अप्रोक्स में लिए 24.4 एंड 24.5, क्योंकि 24.4 का मल्टीप्लाई करते हैं 24.4 से तो इतना आता है जो कि 600 से छोटा है, और ये आता है 602.5 जो कि 600 से बड़ा है। एक छोटा वैल्यू लेते हैं और एक बड़ा वैल्यू लेते हैं, फिर दोनों के बीच डिफरेंस निकालते हैं, मतलब 600 में इसको माइनस करेंगे और 600 में इसको माइनस करेंगे। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है 0.25, 600 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है 600.25, यानी कि हम लोग, और इसका स्क्वायर रूट क्या है 24.5, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 600 का स्क्वायर रूट क्या है 24.5 अप्रोक्स। ठीक है, वैसे ही 1000 का भी निकालना है हम लोग को। तो 1000 क्या क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर तो होता है आप लोगों का 900, 31 का स्क्वायर होता है आपका 961 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो हम लोग को क्या लाना है 1000, तो 1000 तो ये 900 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 1000 लाना है तो 961 और 1024 के बीच आ रहा है 1000, तो 31 एंड 32 में से ही कोई सा आंसर आएगा हमारा 1000 का अप्रोक्स में। तो लिख लिया यहाँ पास 961 जो कि 31 का स्क्वायर है और 1024 जो कि 32 का स्क्वायर है, तो 31 32 के बीच में ही आएगा 1000। तो हम लोग को ये पता है कि 31 और 32 के बीच वाला ही आंसर है, पॉइंट वाला, जो कि 1000 का स्क्वायर रूट है अप्रोक्स में। ठीक है, तो 31 का हम लोग ले लिए 31.6 और 31.7। अब ये कैसे लेना है आप लोगों को, ये आप लोग एक एक बार करके मल्टीप्लाई करके देखोगे। जैसे आप लोगों को पता नहीं है कि 6 और 7 ही लेना है, तो आप लोग 31.5 को मल्टीप्लाई करोगे, मान लो वो बहुत छोटा आया तो 31.6 को लोगे, मान लो वो इसके बहुत नजदीक आया, नियरेस्ट आया, देखो ये बहुत नियरेस्ट है ना 1000 के, और ये भी नियरेस्ट है, थोड़ा बड़ा है लेकिन नियरेस्ट है, तो एक छोटा लेना है और एक बड़ा लेना है, जो कि 1000 जो भी नंबर लाना है उससे नियरेस्ट हो। जैसे ये भी नियरेस्ट था, नियरेस्ट लेना है, एक छोटा और एक बड़ा, इधर वाला छोटा होना चाहिए, इधर वाला बड़ा, और दोनों के बीच डिफरेंस करेंगे तो सबसे नियरेस्ट नंबर क्या है 1.44, ये तो बड़ा हो जा रहा है ज्यादा, तो 1.44 यानी कि 1000 का स्क्वायर रूट क्या है 31.6 अप्रोक्स। ठीक है, अब सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है कि देविका हैज स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देविका के पास एक स्क्वायर पीस है क्लॉथ का। ठीक है, एक स्क्वायर पीस है किसका, क्लॉथ का, जिसका जो एरिया है वो है 9 मीटर स्क्वायर। सी वॉन्ट्स टू मेक 16 स्क्वायर शेप, इसी में से वो 16 स्क्वायर शेप निकालना चाहती है, यानी कि 19/6 लिख सकते हैं हम लोग इसी को। एक स्क्वायर, अगर जैसे कि हमारे पास एक बॉक्स है मान लो, या फिर एक स्क्वायर है, मान लो हमारे पास हैंकी है, रुमाल, उसका आप लोग क्या करना चाहते हो, पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, 16 पार्ट में। तो अगर आप लोगों का हैंकी 9 मीटर का है और उसको 16 पार्ट में डिवाइड करोगे तो डिवाइडेड बाय 16 करोगे। ठीक है, उसी को वो क्या करना चाहती है, उस क्लॉथ को 16 पार्ट में डिवाइड करना चाहती है। व्हाट शुड बी पॉसिबिलिटी द लेंथ ऑफ साइड, तो उसका लेंथ क्या बनेगा जब वो 16 पार्ट में डिवाइड करेगी, 16 पार्ट में वो डिवाइड कर दी, तो ये जो लेंथ बन रहा है वो लेंथ क्या होगा उस पीस का, वो पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ, उस क्लॉथ का एरिया 9 मीटर है, और एरिया ऑफ स्मॉल पीस जो छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर रही है उसको 9/16 मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ, तो हम लोग लिख लेंगे साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर पीस, स्मॉल स्क्वायर पीस का निकालना है। स्क्वायर पीस मतलब कि स्क्वायर में क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, इसीलिए ये साइड है ना, तो 19/16 इंटू 19/16, तो हम लोग को उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालना है, साइड इंटू साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर, तो इसी स्क्वायर को हम लोग रूट लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए रूट लिख दिए हैं। 9 किसका स्क्वायर रूट है, 9 3 का स्क्वायर है, और 16 4 का, तो हम लोग स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 3/4 मिलेगा, और जब 4 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 0.75, यानी कि जब उस स्क्वायर को वो 16 पार्ट में डिवाइड करेगी तो वो उसका जो हम लेंथ बन रहा है वो कितना बन रहा है
0.75 का। समझ गए? सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट, एक स्क्वायर है और उसका एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। एरिया अंदर वाले को बोलते हैं। फाइंड द एस्टिमेट लेंथ ऑफ द प्लॉट। एस्टिमेट लेंथ फाइंड करना है। एस्टिमेट लेंथ मतलब कि अप्रोक्स वैल्यू। जैसे अभी हम लोग एस्टिमेशन मेथड पढ़े, ये वाला, यही वाला, इसी सिस्टम से हम लोग को इसका 800 का एस्टिमेट लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं एस्टिमेट लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका। किसका एस्टिमेट लेंथ फाइंड करना है? इस स्क्वायर प्लॉट का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ प्लॉट लिख लिए। अब हम लोग को उसका साइड फाइंड करना है, मतलब उसका स्क्वायर, एस्टिमेट स्क्वायर फाइंड करना है। तो एस्टिमेट स्क्वायर फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट लगा लिया। अब इसका एस्टिमेट निकालेंगे। तो एस्टिमेट निकालना है हम लोग को 800 का, हम लोग को एस्टिमेट स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले 25 इसका एस्टिमेट निकालने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि किसके नंबर के करीब आता है। तो 28 स्क्वायर होता है 784 और 29 का स्क्वायर होता है 844, यानी कि 784 और 841 के बिटवीन में 800 आ रहा है। और दोनों ही किसका स्क्वायर रूट है? 28 एंड 29 का। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा बनाते बनाते, प्रैक्टिस करते करते। जैसे आप लोगों को पता है कि 20 का स्क्वायर रूट होता है 400, तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि 800 जो है वो 20 के से ज्यादा वाला नंबर ही है। फिर 25 का स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 125 इंटू 25 होता है आप लोगों का शायद 625। एक मिनट, 25 इंटू 25 होता है 100, हाँ 625, यानी कि 25 से भी बड़ा है, 625 आ रहा है। तो 26, 27, 28 ऐसे करके 2-3 नंबर आप लोग चेक कर सकते हो। तो हम लोग चेक किए तो 28 और 29 के बीच आ रहा है। 28 का स्क्वायर होता है 724 एंड 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक है, अब हम लोग को ये पता चल गया कि 800 जो आ रहा है एस्टिमेट अप्रोक्स किसके अंदर आएगा? 28 से 29 के बीच ही आएगा। तो हम लोग 28.2 एंड 28.3 करके देख लिए। तो 28.2 का स्क्वायर आता है इतना एंड 28.3 का स्क्वायर आता है इतना। तो देखो ये 800 से ये वाला छोटा है थोड़ा सा के लिए, एकदम नियरेस्ट ही है, और ये वाला थोड़ा सा बड़ा है 8.989 के लिए, जो कि नियरेस्ट ही है। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे तो 4, इसका आ रहा है डिफरेंस 4.96 और इसका आ रहा है 0.89। तो सबसे नियरेस्ट तो 0.89 है, यानी कि 800 का एस्टिमेट स्क्वायर रूट हम लोग लिख सकते हैं 28.3। ठीक है, यानी कि 800 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है हमारा? 28.3। तो साइड ऑफ स्क्वायर रूट प्लॉट हम लोग बोल सकते हैं, जो इसका साइड बना है वो कितना मीटर से बना है? 28.3 मीटर से बना है। तो हमारा जो वर्कशीट 5 है इस चैप्टर 1 का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारा वर्कशीट 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आया था इसी का, उसका नाम है आप लोगों का, ये वाला नाम है, ये वाला है स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर, ये वाला है। इसको पहले देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद आप लोग वर्कशीट 5 स्टार्ट करिएगा। वर्कशीट 5 पूरा कंप्लीट है, इसमें सब क्वेश्चन बता दी हूं मैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।